हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज का जो चैनल है इब्राहिम हिक्स का नया प्रोसेस है जिसका नाम है मेडिटेशन। मैं जानता हूं आप लोगों ने कई बार मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रखा है, पर मैं चाहता हूं आप वापस प्रैक्टिस कीजिए, उसको प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी वाइब्रेशन अच्छी होगी। धीरे धीरे आप वाइब्रेशन स्केल से ऊपर बढ़ते जाओगे और मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होती रहेगी। तो क्या है मेडिटेशन, क्या है ध्यान, उसके बारे में बात करते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप सिंपली बैठकर अपने आप आपकी वाइब्रेशन बढ़ती रहेगी। आपको सिर्फ आपका काम यह है कि आप कैसे भी ना कैसे करके अपने जो कॉन्शियस माइंड है, अपने जो थिंकी या मंकी माइंड है, उससे दूर हटके आपको किसी और चीज पे सोचना है या बिल्कुल नहीं सोचना है। तो सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन टर्म्स मेडिटेशन आपको कैसे हेल्प करता है। तो जैसे ये आप जानते हो, ये वाइब्रेशनल स्केल है, इमोशनल गाइडेंस स्केल है इब्राहिम हिक्स की। उस पे क्या लिखा है उन्होंने कि ऊपर रहता है सोर्स, ऊपर रहता है लव, अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड या जो भी आपको अच्छी फीलिंग है टॉप पे रहती है, और जो खराब फीलिंग्स है वो नीचे रहती है। जैसे एंगर, फियर, डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, कुछ भी ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग हुई वो नीचे रहती है। हम यूजुअली डे टू डे हमारी फीलिंग्स इधर रहती है, ऊपर नीचे तैरती रहती है, इधर या नीचे। अब वो सिंपल प्रोसेस आप एक एग्जाम्पल टर्म्स पे सोच लिए कि आपका जो सोर्स है या आप हो वो एक तरीके से बलून है। अब वो बलून पानी के अंदर है और वो पानी यहां पर है और बलून नीचे है, राइट। ये बलून है यहां पर और इसके पास में एक पत्थर रखा हुआ है, ये दिख रहा होगा, ये बलून है और ये पत्थर है। अब क्या हो रहा है कि ये पत्थर ने इस बलून को यहां पर रोक के रखा है, और ये है आपका थिंकिंग माइंड। जब आप थिंकिंग माइंड से अगर आप रास्ता कनेक्ट कर दोगे, आप अपना कनेक्शन कट कर लोगे थोड़ी देर में, क्या होगा कि ये जो कनेक्शन है, अब ये जो बलून है अपने आप ऊपर आ जाएगा पानी से, और पानी से जैसे ही ऊपर आएगा ये सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा। बट आपका काम ये है कि ये जो वायर है, आपके जो थिंकिंग माइंड है, उसको डिस्कनेक्ट करना। तो ये है मेडिटेशन, सिंपल प्रोसेस ये है। तो अब तरीके के मेडिटेशन है, उसके बारे में बात करूंगा। फिर उसके बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। तो हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे, बट पहले मैं टाइप्स ऑफ मेडिटेशन के बारे में बात करता हूं। तो यहां पर मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं, जैसे फोकस्ड अटेंशन। फोकस्ड अटेंशन एक ऐसा मेडिटेशन है जहां पर आप एक चीज को सिंपली घूर के देखते रहोगे, बस और कुछ नहीं। उसको घूरते रहोगे, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को देखते रहोगे, इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है कि ये मोटा है, पतला है, रेड है, ब्लैक है, बस उसको देखना है। और कुछ भी कोई थॉट आए, आप बोलोगे नहीं, मेरा काम तो सिर्फ उसको देखना है, सिर्फ वापस अपनी थॉट्स को डाइवर्ट करोगे, मेरे को सिर्फ उसको देखना है। तो वो होता है फोकस्ड अटेंशन। अगर आपने ब्रह्मा कुमारीज का नाम सुन रखा होगा, ब्रह्मा कुमारीज का मेडिटेशन ये है, फोकस्ड अटेंशन। नेक्स्ट है बॉडी स्कैन। बॉडी स्कैन में क्या करोगे आप एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स करोगे और उसको फील करोगे। पर ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होती है जब आप अपनी आंखें बंद करके हर एक बॉडी पार्ट को पहले टेंस करोगे, उसको टाइट करोगे, फिर उसके बाद उसको रिलैक्स करोगे। हाथ को टेंस करोगे, फिर उसके बाद रिलैक्स करोगे, इस हाथ को टेंस करोगे, रिलैक्स करोगे, ऐसे करके आप ऊपर से लेकर नीचे तक जाओगे एक एक बॉडी पार्ट पे। और ये मैं मेडिटेशन यूजुअली करता रहता हूं, रोज करता हूं मैं, और काफी फायदा मिलता है मेरे को इससे। पर मैं इस मेडिटेशन को, बॉडी स्कैन को, काफी अलग मेडिटेशन से कनेक्ट करके करता हूं, और उसके बारे में मैं और आगे बात करूंगा। नेक्स्ट है नोटिंग। नोटिंग एक तरीके से टेक्निक है मेडिटेशन के अंदर यूज करना। जब आप कुछ सोच रहे हो या मेडिटेट कर रहे हो, जैसे आप इस मार्कर को देखना है और कुछ नहीं करना है, और आपके दिमाग में अगर एक थॉट आती है, वो थॉट को आपको ये बोलना है कि मेरे दिमाग में थॉट आई है, आई एम नोटिंग, नोटिंग, नोटिंग। सिर्फ आप उसको नोटिस करना है थॉट को। और सिंपल बात यह है कि जब आप थॉट को सिर्फ बाहर से नोटिस करोगे और थॉट के अंदर घुल मिल के नहीं करोगे, थॉट को बाहर से नोटिस करोगे, तो वो थॉट अपने आप बादल की तरह वो आसमान से निकल जाएगी। तो ऐसे है थॉट्स, उसमें आपको नोटिंग टेक्निक यूज करनी है। अगर आपको खुजली होती तो आपको सिर्फ ये बोलना है नोटिंग, नोटिंग। कुछ भी आपके दिमाग में आता है, नोटिंग।
तो ये काफी यूजफुल टेक्निक है। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। आपने काफी ज्यादा सुन रखा होगा इसके बारे में, काफी सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विजुअलाइजेशन क्या होता है? आप आंखें बंद करके अपने सेंसेस से, जो मतलब फीलिंग, टेस्ट, स्मेलिंग, सीइंग और हियरिंग, उससे आप एक तरीके से एनालाइज करोगे एक फ्यूचर जो डिजायर्ड फ्यूचर है। अब हम यूजुअली जब गाड़ी चलाते हैं हमारे दिमाग में ऊटपटी सी बातें भी आती है, ऐसे भी हम विजुअलाइज करते रहते हैं, हमारे नेगेटिव विजुअलाइजेशन भी चलती रहती है कि अब कल को ये गाड़ी उल्टी हो गई तो, अरे कल को मैंने उस आदमी को सड़क पर मार दिया तो, हर किसके दिमाग में आती है। तो वो क्यों नहीं पूरी होती? वो इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि उसके साथ फीलिंग नहीं मिली होती है। तो 5 तो सेंसेस हो गई आपकी, पर एक छठी चीज और डालनी है, उसमें है आपकी फीलिंग। जब इन सब चीजों को साथ में मिलाकर आप विजुअलाइज करोगे तो वो विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो विजुअलाइजेशन तब काम करती है जब उसको फीलिंग के साथ मिलाओगे और कोई भी डिजायर्ड आउटकम के बारे में सोचोगे, चाहे आपको ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा एक घर चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, जॉब चाहिए, पेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप उसको विजुअलाइज करोगे। तो वो बहुत ही अच्छी टेक्निक है अगर आप पहली बार चालू कर रहे हो, वो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है कंपैशन। कंपैशन एक तरीके से लव दिखाना। अब मैंने यहां पर इस पर स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप एक तरीके से, पहली बात तो होता क्या है कंपैशन मेडिटेशन? कंपैशन मेडिटेशन एक तरीके से आप आंखें बंद करके 1 या 2 पर्सन के बारे में सोचोगे और उनको बिल्कुल तहे दिल से थैंक यू बोलोगे, उनको थैंक यू बोलोगे, उनको डीप ग्रैटिट्यूड दिखाओगे। अब क्या होता है, जब आप अपने माइंड से फोकस निकाल के आप अपने हार्ट पर फोकस डालते हो तो क्या है, हार्ट की जो शेप है चेंज हो जाती है। अब ये जो चीज है, मैं जानता हूं आपको लग रहा होगा कि स्टूपिड है, बट एक्चुअली साइंटिफिक स्टडी की गई है इस पे कि जब आप कुछ भी लव रिलेटेड इमोशन सोचते हो किसी के बारे में, थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड, तो आपकी हार्ट की शेप चेंज हो जाती है। इसलिए बोलते हैं इंग्लिश में कि माई हार्ट इज स्वेलिंग। स्वेलिंग एक तरीके से फूल गया है, इसलिए आपका हार्ट फूल जाता है, उसमें नया ब्लड रश होता है। और जब नया ब्लड रश होता है तो वो अपने ब्रेन को मैसेज देती है कि हमारे पास बहुत कुछ है रिसोर्सेज, हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज है बॉडी में, हमारे पास जो चीजें हमको चाहिए वो है, हमारे पास लव है, हमारे पास हैप्पीनेस है। तो वो आप कौन सी फीलिंग में आ जाते हो? एक्ट एज इफ वाली फीलिंग में आ जाते हो। जब एक्ट एज इफ वाली फीलिंग में आ जाते हो तो आपका ब्रेन ये सोचता है कि यार मेरे पास सब कुछ है, तो मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन इजीली आना चाहिए। तो इसलिए कंपैशन मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है, एक और स्टडी की गई थी कि हमारे हार्ट में, उन्होंने रिसर्च की, उनको पता चला कि हमारे हार्ट में ब्रेन सेल्स है, 40,000 ब्रेन सेल्स हैं, जो ब्रेन में ही नहीं हार्ट में भी है। तो आपका जो हार्ट है उसकी खुद की एक इंटेलिजेंस है, उसकी खुद की एक थिंकिंग है। एक्चुअली हर एक ऑर्गन की खुद की थिंकिंग है, हर एक सेल की एक थिंकिंग है, बट हार्ट एक इन टर्म्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थिंकिंग है। अब जब कोई भी सोल या कभी भी सोल या सोर्स मैसेज आता है या कुछ भी पता चलता है, आपको हार्ट को पहले आता है और वो हार्ट आपको एकदम दिमाग पे भेजती है। इसलिए जब आपको कोई आइडिया आता है, बिजनेस का आइडिया आता है या ऐसा कुछ आता है कि मेरे को इस चीज पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आपका जो हार्ट है एक तरीके से खुश हो जाता है और आपकी बॉडी में आपको पूरी सेंसेशन पता लगेगी, आपको खुशी वाली फीलिंग आएगी और वो ब्रेन में मैसेज आएगा। ऐसे होते हैं डाउनलोड्स आपके यूनिवर्स से। तो कंपैशन मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल है। जो डिस्पेंजा का मेडिटेशन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो, हार्ट कोहेरेंस करके वीडियो है, मैं उस पर शायद वीडियो बनाऊंगा, पर थोड़े टाइम बाद बनाऊंगा। नेक्स्ट है रेस्टफुल अवेयरनेस। रेस्टफुल अवेयरनेस क्या है? आप आंखें बंद करके बिल्कुल किसी चीज को नोटिस करोगे। या तो अगर आप अपनी ब्रीदिंग को फोकस कर सकते हो, इन आउट इन आउट इन आउट, ऐसे करते रहो, उस पर फोकस करते रहो। या कोई आवाज आ रही हो, धीमी सी आवाज आ रही हो बाहर, उस पर फोकस करो। या तो हीटर की आवाज हो या एसी की आवाज हो या पंखे की आवाज हो, उसको सुनते रहो बस। अगर आपके पास वो नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारे बाइनोरल वेव्स हैं, उनको आप सुन सकते हो। वो भी आपको एक तरीके से फीलिंग देंगे और वो आपकी ब्रेन को अलग वेव पैटर्न में ले जाएंगे, डीप मेडिटेशन में भी ले जा सकते हैं।
तो वो है रेस्टफुल अवेयरनेस। आप अवेयर रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, पर आप वो आवाज को सुनते रहेंगे या वो उसको चीज को देखते रहेंगे या किसी भी आवाज को या अपनी ब्रीदिंग को फोकस करते रहेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक बहुत ही अच्छा टूल है, क्योंकि जब आप रात को सोने जाते हो आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये एक तरीके से मेडिटेशन में नहीं है, पर एक तरीके से मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, पर रोज करनी चाहिए आपको। रात को सोते वक्त आप ये सोचोगे आपके दिन में कौन सी अच्छी चीज हुई है, अच्छी चीज पर फोकस करना है सिर्फ। जब आप कोई भी अच्छी चीज को फोकस करोगे आप अपनी ब्रेन को चेंज कर रहे हो एक तरीके से, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तब काम करता है जब आप ये सोचते हो कि आपके फेवर में काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचते हो कि आज मेरे दिन में ये चीज बहुत अच्छी हुई, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सोचता है कि यार अच्छी बात है, इसकी लाइफ में ये चीज हुई है, तो इसकी लाइफ में और ऐसी चीज होनी चाहिए, तो और ऐसी चीजें होती रहती है। तो जब आप अच्छी चीज नोटिस करते हो, वो अच्छी चीजें आती रहती है आपकी लाइफ में। पर अगर आप ये सोचते हो कि मेरी लाइफ में आज ये बुरा हुआ है, तो वो और बुरी चीज, ऐसा पैटर्न कंटिन्यू होता रहता है। तो रात को सोते वक्त बहुत ही जरूरी है विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो और रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करो। आज आंखें बंद करके ये सोचना है आपको कि आज आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज हुई जो आपको अपने गोल के एक स्टेप क्लोजर लेकर आई। तो रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन बहुत काम की चीज है ऐसे। नेक्स्ट है ज़ेन मेडिटेशन। ज़ेन मेडिटेशन मेरे ख्याल से सबसे इनिशियल मेडिटेशन था ये, जब आप आंखें बंद करके कुछ भी नहीं करोगे, सिंपली नोटिस करोगे, सिंपली बैठे रहोगे और कुछ नहीं करना। ये थोड़ा एडवांस मेडिटेशन है, और अगर आपने नहीं कर रखा हो मेडिटेशन प्रैक्टिस तो कभी भी इससे चालू मत कीजिए। मैं चाहता हूं आप रेस्टफुल अवेयरनेस से, रिफ्लेक्शन से, या फोकस्ड अटेंशन या बॉडी स्कैन से चालू कीजिए, और विजुअलाइजेशन से। नेक्स्ट है मंत्रा मेडिटेशन या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक तरीके से महर्षि, मेरे को उनका याद नहीं है नाम एग्जैक्टली, पर उन्होंने इन्वेंट की थी और बहुत ही फेमस है, स्पेशली इन वेस्टर्न सोसाइटी, जहां पर काफी सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, बिजनेसमैन यहां पर इंडिया गए थे या यहां पर ही रहकर उन्होंने प्रैक्टिस ली थी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या होता है, आंखें बंद करके एक ही मंत्रा को रिपीट करते रहोगे। पर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ऐसे डिफरेंट है क्योंकि वो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ता है और वो आपको एक सीक्रेट मंत्रा देते हैं। पर मेडिटेशन हमेशा काम करनी चाहिए, आपको सीक्रेट मंत्रा की जरूरत नहीं है। आप कोई भी मंत्रा अपने मन में बना सकते हो और फिर उसको रिपीट कर सकते हो। मेरे को पर्सनली सो हम पसंद है। सो हम का मतलब आई एम, और आई एम की जो सिग्निफिकेंस है मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डीप टॉपिक है। वो कॉन्शियसनेस से मिलता है, स्पिरिचुअलिटी से मिलता है। बट अगर आप सो हम अगर रिपीट करते रहोगे ब्रीदिंग के साथ, तो वो बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। दीपक चोपड़ा का मेडिटेशन अगर आप चाहिए तो प्रैक्टिस कर सकते हो सो हम के ऊपर, और अगर कुछ चाहिए तो कुछ और भी बोल सकते हो। ओम जो है उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो मंत्रा मेडिटेशन ओम की जो है वो भी बहुत पावरफुल है, तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहां पर कुंडलिनी। कुंडलिनी क्या होता है, आप अपने लोएस्ट चक्रा से, यहां से लोएस्ट चक्रा से, रूट चक्रा से सेक्रल चक्रा, सेक्रल से सोलर प्लेक्सस से हार्ट से थ्रोट से थर्ड आई से क्राउन, ऐसे करके आप एनर्जी उठाते रहोगे। और जैसे आप एनर्जी उठा रहे हो तो आपको ब्रीथ करना है। मैं इस पे मेडिटेशन डाल चुका हूं और ऐसे ही टाइप की मैं और मेडिटेशन लाता रहूंगा। वो सब जो डिस्पेंसा की तरफ से हैं। तो आप क्या करोगे, आप नाक से सांस लोगे। अब नाक से सांस लेते हो, आप ये सोच रहे हो कि यहां पर एक पाइप है, ये पाइप सारे चक्र से कनेक्ट है, और यहां की जो एनर्जी है आप यहां पर लेकर आओगे, यहां की जो एनर्जी फिर यहां पर लेके आओगे, यहां की एनर्जी यहां पर लेके आओगे, यहां से यहां और एकदम टॉप पे। और जब टॉप पे पहुंचोगे यहां पर आप पूरी बॉडी को सेंस करोगे, एकदम महसूस करोगे पूरी बॉडी को। और यहां पर पहुंच के फिर उसके बाद आप और पूरा स्क्वीज करोगे, यहां से लेकर यहां तक हर किसको दबाओगे, स्क्वीज करोगे एक एक करके, और उसके बाद स्क्वीज करके आप यहां पर लेके आओगे एनर्जी। मैं बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा पावरफुल मेडिटेशन है।
क्योंकि क्या होता है, जब ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, आपकी जो यहां की जो तीन बची हुई एनर्जी है वो रिलीज होती है। हमारे एज ह्यूमंस हम यहां पर बहुत एनर्जी स्टोर करते हैं इन तीनों चक्रस पे। अब वहां से आपको एनर्जी, वहां से आपको पेन बॉडी रिलीज करनी है। जब आप रिलीज करोगे तो एनर्जी एकदम टॉप पे जाएगी और आप अपनी पूरी बॉडी को सेंस कर सकते हो। ये मेडिटेशन से मेरे को काफी ज्यादा हैल्यूसिनेशंस हुए हैं, काफी सारे विजन्स आए हैं मेरी लाइफ में। मैंने जब ये पहली बार प्रैक्टिस किया था मेडिटेशन, मैं बेहोश हो गया था और मेरे को एक पिक्चर आई मेरे दिमाग में, कुछ कलर्स आए और बहुत सारी चीजें हुई। मेरे को ऐसा लगा मैं 1 घंटा लेटा हुआ हूं, पर हुआ वो सिर्फ 5 मिनट में। पर ये मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। मैं इस पे एक और वीडियो लेकर आऊंगा, तो वो है कुंडलिनी मेडिटेशन। पर एक और चीज नोटिस बताऊं मैं आपको, कई सारे लोग बोलते हैं कि आपको अपनी तीसरी आंख नहीं खोलनी चाहिए, थर्ड आई नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि आप वो एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब जो ये सोर्स है वो यहां पर बेवकूफ नहीं बैठा हुआ है, इसको पता है कि आप रेडी हो या नहीं हो। जब आप एनर्जी लेकर आते हो ऊपर, और अगर आपको आपके सोल को लगता है आप रेडी नहीं हो थर्ड आई ओपन करने के लिए, वो नहीं खोलेगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितना डर फैला रहे हैं कोई भी यूट्यूबर्स या कुछ भी लोग फैला रहे हैं कि थर्ड आई नहीं खोलनी चाहिए, कुंडलिनी खराब है या ये खराब है, तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, वो कौन सी वाइब्रेशन पे एक्टिवेटेड है? इस वाली वाइब्रेशन पे एक्टिवेटेड है कि नहीं है? अगर यहां से अगर वो मैसेज दे रहे हैं तो वो मैसेज ट्रू नहीं है, वो सिर्फ उनकी बिलीफ है। नेक्स्ट है विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन ज़ेन और बुद्धिस्ट मेडिटेशन है। उसमें आप सिंपल बैठ के नोटिस करते हो और कुछ नहीं करते। मेरे को उसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि मैंने इसके एक्चुअली क्लासेस नहीं लिए, पर वो क्लासेस एक्चुअली फ्री है यहां पर, एटलीस्ट कनाडा में, पर इंडिया में भी फ्री होनी चाहिए। अगर आप विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। मेरे एक फ्रेंड था, वो रोज सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करता था, और था इसलिए बोला क्योंकि उसकी लास्ट ईयर डेथ हो गई। तो खैर कोई नहीं, वो मेरे को बहुत बोलता था कि विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं एक दिन जरूर प्रैक्टिस करूंगा। चक्रा मेडिटेशन यही सेम चीज है, कुंडलिनी से मिला जुला है, पर चक्रा मेडिटेशन में आप चक्रास पे फोकस कर रहे हो। जब आपकी कुंडलिनी मेडिटेशन खत्म हो जाए, कुंडलिनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस खत्म हो जाए, फिर आप क्या करोगे, हर एक चक्रा पे नोटिस करोगे और उसको आप बोलोगे कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को बहुत हेल्प की है, नाउ आई रिलीज यू। आप जा सकते हो, तो वो एनर्जी अपने आप रिलीज हो जाएगी। वो एक तरीके से आप उसको बोल रहे हो कि थैंक यू, आपने मुझे जहां पर जितने टाइम तक हेल्प करनी थी आपने मुझे की, और अब मेरे को आपकी जरूरत नहीं है, अब आप जा सकते हो। ऐसे करके आप एक एक चक्र को बोलते रहोगे और ऐसे आपकी एनर्जी रिलीज होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कब करना चाहिए। सुबह सुबह अगर आप उठ के करोगे मेडिटेशन, बहुत अच्छी बात है। कैसे करना चाहिए मैंने बता दिया कि ऐसे बैठ के करना चाहिए, आराम से फोल्ड करके अपने पैर या फर्श पे रख के, आंख बंद करके, आंख खोल के, डिपेंड करता है कौन से मेडिटेशन पे हो। आंख बंद करके प्रेफरेबल है, दरवाजा बंद करके, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आंखें बंद करके बिल्कुल मेडिटेशन करना चालू कीजिए। अगर आपको नींद आती है मेडिटेशन पे, तो एक अच्छा सा तरीका यह है कि आप या तो मेडिटेशन चालू करने से पहले थोड़ा सा योगा प्रैक्टिस कीजिए 5 मिनट के लिए या 3 या 4 मिनट के लिए, या फिर आप नहाकर मेडिटेशन कीजिए। अगर नहा के, ठंडे पानी से नहाकर मेडिटेशन करते हो, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, ठंडे पानी से, चिल्ड पानी से अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही एक्टिवेटेड रहेगी और आपको नींद नहीं आएगी, पूरी गर्म रहेगी बॉडी। फ्रीक्वेंसी कब करना चाहिए, अगर आप दिन में एक बार करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ड्यूरेशन 15 मिनट से लेकर 20 मिनट सफिशिएंट है। अगर 15 से लेकर 20 मिनट अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप एडवांस्ड मेडिटेशन में जाते हो, या फिर कुंडलिनी चक्रा या फिर ज़ेन मेडिटेशन में, तो उसमें मेरे ख्याल से आप आधा घंटे से लेकर 1 घंटा भी कर सकते हो। अब जो ज़ेन मेडिटेशन है वो एक तरीके से प्रेजेंस मेडिटेशन भी है,
और वो मेरे ख्याल से मेरे को सबसे फेवरेट लगता है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ बैठते हो और कुछ नहीं सोचते हो। तो ये था वीडियो मेडिटेशंस के ऊपर। मैं ये वीडियो लाना चाहता था, फिर उसके बाद मैं और वीडियोस लेकर आऊंगा, मेडिटेशंस लेकर आऊंगा, गाइडेड मेडिटेशंस लेकर आऊंगा। अगर आप नए हो इस वीडियोस पे या नए हो मेरे चैनल पे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चंस हो प्लीज पूछिए। थैंक यू।